नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। झारखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां अपना दमखम झोंकने को चुनावी रण में तैयार हैं। झारखंड में सियासी रण का आगाज तब हुआ जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम का घोषणा धीरे धीरे कर रही हैं। पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के सीटों का ऐलान 20 अक्टूबर को किया। फिर क्या झारखंड के क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। झारखंड में जेएमएम की पहली लिस्ट जारी। जेएमएम ने किया खेल, बीजेपी हो गई फेल। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों का ऐलान। जेएमएम ने पुराने विधायकों पर खेला दाव। सीएम हेमंत बरहेट से भरेंगे चुनावी शंखनाद। झारखंड में सियासी रण का आगाज हो चुका है। बीजेपी झारखंड में चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस हरियाणा वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिस लिस्ट में जेएमएम ने अपने 35 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस लिस्ट में बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन चुनावी शंखनाद भरेंगे, वहीं गांडेर सीट से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दुमका सीट से भाई बसंत सोरेन कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड में जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 40 सीटों में से जेएमएम ने 35 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं जेएमएम की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी के लोग जेएमएम पर हमलावर हैं। झारखंड से बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेएमएम की पहली लिस्ट में परिवारवाद देखा जा सकता है। देखिए, परिवारवाद यही होता है। हमें तो ये भी खबर मिली है कि अभी तक परिवार के 3 सदस्यों ने को टिकट मिला है, एक और सदस्य कतार में खड़े हैं। तो जब एक ही परिवार के 3-4 सदस्य चुनाव लड़ते हों, वो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद से लेकर विधायकों तक के दावेदार हों, तो ये परिवारवाद का नंगा नाच होता है। तो क्या कार्यकर्ता नहीं था इनके पास जो इनको अपने भाई को, अपनी पत्नी को और एक और रिश्तेदार को जो लाइन में खड़े हैं वो टिकट देने की तैयारी है? तो जाहिर तौर पर अब मुझे लगता है इस बार की जनता का मूड वो भी भाप चुके हैं। जनता इस बार इन्हें बाहर करने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होने वाली है। तो ये लिस्ट जारी करें, जो भी करें। और इन्होंने कुछ सीटों को होल्ड में कर दिया है, जिसमें हमारे दल से भी गए कुछ लोग हैं, तो उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के 30 विधायकों ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। बाद में सिकारी पाड़ा के विधायक नलिन सोरेन सांसद बन गए थे, जबकि लेबनिन हेम्ब्रम और सीमा सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले अगस्त महीने में चंपई सोरेन जेएमएम से बगावत के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में खेला कर दिया है। अब देखना होगा कि चंपई के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी को कितना फायदा होता है। लेकिन इतना तो तय है, चंपई के जेएमएम छोड़ने के बाद जेएमएम को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जेएमएम की ओर से वर्ष 2019 में जीत हासिल करने वाले अधिकांश विधायकों को फिर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने गिरिडीह से सुदेव कुमार सोनू, मझगांवा से नीरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरुआ, गुमाऊ से भूषण तिर्की, सिसई से जीगा सुसारड़ होरो और मधुपुर से हफिजुल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ा से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महोत, गढ़वा से मिथिलेश कुमार और लातेहार से बैगनाथ राम को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के कुल 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। 20 नवंबर को दूसरे चरण में बची हुई 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सीट ताज सस्ता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।